हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। एक्चुअली काफ़ी लंबे समय के बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ। एक्चुअली थोड़ा हेल्थ इशू था, इसकी वजह से बहुत लोगों का कमेंट आ रहा था कि स्पेंट वॉश पे मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया, तो डिले होने के लिए मैं आप सॉरी। और आज हम स्पेंट वॉश के बारे में बात करेंगे। पहले हमने डिस्टिलेशन के बारे में बात किया था, डिस्टिलेशन का पूरा प्रोसेस बताया था, और उस टाइम पे जब एक्सप्लेन कर रहा था वो हमारा वीडियो जो डिस्टिलेशन का, उसमें जाके आप देख सकते हैं। वहाँ पे मैंने बताया था उसका आफ्टर द प्रोडक्शन ऑफ FAINA स्पेंट वॉश निकलता है। उस स्पेंट वॉश को कैसे हम शटल करते हैं, क्योंकि स्पेंट वॉश ऐसे डायरेक्टली अगर हम फील्ड में छोड़ दें तो सॉइल फर्टिलिटी को खतरा रहता है, सॉइल फर्टिलिटी खत्म हो जाती है। इसके वजह से उसको कैसे हैंडल करते हैं और वहाँ उसका कहाँ पे यूज़ करते हैं वो पूरा बताएंगे। और एक्चुअली एक और प्रॉब्लम है दोस्तों, मैं अभी लीव पे हूँ तो इंडस्ट्रियल व्यू आपको नहीं दिखा सकता। वो टैंक, वो बफर टैंक और जो भी उसके अदर अदर इक्विपमेंट रहते हैं और प्रोसेस रहता है वो हम अभी नहीं दिखा सकते। तो अभी फ्लो चार्ट के माध्यम से हम उस चीज़ों को पूरा एक्सप्लेन करेंगे। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को वो चीज़ समझ में आएगा। और जैसे ही मैं एक वीक या 10 दिन के बाद ऑन ड्यूटी रहूँगा तो मैं पूरा वो एक्सप्लेन करूँगा वीडियो के साथ, जिससे कि आपको बेटर वो चीज़ें समझ में आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ये फ्लो चार्ट है और हमने डिस्टिलेशन, ये डिस्टिलेशन प्रोसेस के बारे में पूरा वीडियो दिया है आप लोगों को। तो डिस्टिलेशन प्रोसेस के बाद क्या होता है, आरएस का प्रोडक्शन होता है और आरएस से दो अदर यूनिट रहता है, एफए यूनिट और ईएनए यूनिट। एफए यानी कि फ्यूल अल्कोहल और ईएनए एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल। एफए यानी कि फ्यूल के फॉर्म में ये यूज़ होता है, जैसे कि पेट्रोल में ब्लेंडिंग वगैरह के लिए। और ईएनए यानी कि ड्रिंकेबल अल्कोहल रहता है। तो ये पूरा यूनिट हमने बता दिया था, एक्सप्लेन कर दिया था। नेक्स्ट हमने बताया था कि डिस्टिलेशन में आरएस के प्रोडक्शन में एक बाय प्रोडक्ट निकलता है जिसको स्पेंट वॉश बोलते हैं। तो स्पेंट वॉश एक्चुअली क्या होता है, ये शूटेबल नहीं होता है डायरेक्टली फील्ड में छोड़ने के लिए या बाहर छोड़ने के लिए, क्योंकि इससे क्या होता है कि हमारा सॉइल का फर्टिलिटी ख़त्म हो जाता है। तो अब इस स्पेंट वॉश को हम कैसे हैंडल करते हैं, कैसे सेटल करते हैं। तो सबसे पहले इसको लगून में भेजते हैं। लगून यानी कि एक पॉन्ड जैसा स्टोरेज टैंक रहता है, वहाँ पे स्टोर करते हैं। स्टोर करने के बाद क्या होता है, वहाँ से हम लेते हैं स्टोर करने के बाद क्या होता है, बायोडाइजेस्टर यूनिट को जाता है। तो बायोडाइजेस्टर यूनिट को पूरा हम डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले रहता है इसका बफर टैंक। बफर टैंक में स्पेंट वॉश को लिया है, माइक्रो न्यूट्रेंट मिक्स किए, गोबरी मिक्स किए और यहाँ पे एक कल्चर बनाया पूरा मिक्सअप करके। उस कल्चर को हमने क्या किया, बायोडाइजेस्टर टैंक को फीड किया। बायोडाइजेस्टर टैंक को फीड करते हैं तो इसका लगभग 28 डेज का साइकिल होता है। 28 डेज के साइकिल के बाद यहाँ पे मीथेन गैस बनना स्टार्ट होता है। और इसके बाद यहाँ से जो आउटलेट इसका निकलता है वो डिगेसिफाइंग पॉन्ड को जाता है। डिगेसिफाइंग पॉन्ड से लैमिला को, यहाँ से लैमिला से हम वापस इसको कहाँ भेज देते हैं, MEE यानी कि मल्टी इफेक्ट इवापोरेटर को, क्योंकि एक्चुअली इसका कॉन्सेंट्रेशन जो रहता है वो कम रहता है। और मल्टी इफेक्ट इवापोरेटर में जाने के बाद उसके कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है, यानी कि वहाँ पे जो वाटर का परसेंटेज होता है वो इवापोरेट होता है, तो एक्चुअली इसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है। ये MME हम आपको अलग एक वीडियो इस पे बनाएंगे, डिटेल में बताएंगे यहाँ पे एक्चुअली होता क्या है। तो हम बात करेंगे अभी बायोडाइजेस्टर टैंक का। बायोडाइजेस्टर टैंक में फीड होने के बाद क्या हुआ, 28 दिन का, जैसा कि मैंने आपको बताया, साइकिल होता है। 28 दिन के बाद यहाँ पे क्या होता है, गैस बनना स्टार्ट होता है। उस गैस को हम ये पाइपलाइन के थ्रू कहाँ लेते हैं, गैस होल्डर में। गैस होल्डर में यहाँ पे ये इसका साइड का जो वाल होता है वो RCC में होता है, और ऊपर का जो एरिया होता है कैप जैसा वो माइल्ड स्टील में होता है, MS में होता है। तो जब हम गैस इसके अंदर आता है और इसका प्रेशर बढ़ता है तो ये ऊपर का एरिया ढक्कन के जैसे ऊपर जाता है, और जैसे ही गैस फ्लो या गैस का प्रेशर कम होता है वो धीरे धीरे नीचे आ जाता है। ये एडजस्टेबल होता है, यानी कि ऊपर नीचे होता रहता है ऊपर का पोर्शन। अब यहाँ से गैस को हम कहाँ कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, यहाँ देख सकते हैं आप, CBG फ्लेयरिंग बॉयलर। यानी कि यहाँ से गैस कहाँ जाता है, CBG यूनिट को जाता है, कंप्रेस्ड बायोगैस, जहाँ पे हम सिलेंडर के अंदर उसको फिल करके बाहर भेजते हैं रिफाइनिंग के बाद। दूसरा प्रोसेस क्या है, फ्लेयरिंग, यानी कि अगर कहीं पे भी उसका यूज़ करना नहीं है तो हम इसको क्या करते हैं, जला देते हैं और इन्वायरमेंट में छोड़ देते हैं। और तीसरा क्या है, बॉयलर, यानी कि उस प्लांट के अंदर अगर बॉयलर है जो कि बगास के ऊपर चल रहा है, कोल के ऊपर चल रहा है, तो वहाँ पे हम गैस को जलाते हैं, जिससे कि फ्यूल का कंजम्पशन कम हो जाता है। तो ये तीन इसका वो रहा, ये पूरा प्रोसेस रहा बायोगैस का, यानी कि बायोडाइजेस्टर का। अगर कहीं पे इसमें प्रोसेस में आपको समझ में नहीं आया हो तो कमेंट करके बताएं। और नेक्स्ट जब भी मैं वीडियो बनाऊंगा, जैसे ही मैं ड्यूटी पे रहूँगा,
तो पूरा इसका वीडियो भी दिखाऊंगा, आपको बेटर समझ में आएगा। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। थैंक यू।